हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहे थे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखा। सेमीकंडक्टर दो तरह के देखे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात कर चुके हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग जान चुके हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, अगर उसमें हम कुछ अदर एलिमेंट मिक्स करते हैं तो मेरा क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें हम बात किए थे, ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप और दूसरा पी टाइप। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपके बोर्ड पे कुछ एक चार्ट दिखाई दिया होगा, एक टेबल दिखाई दिया होगा। इस टेबल के को हम समझते हैं। चलिए, ये मेरा है फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट। बीच में यहाँ पे फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है जो मेनली मेरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। मेनली ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट जो है सेमीकंडक्टर होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इस फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को हम और किस नाम से बोलते हैं, पेंटावैलेंट बोलते हैं या डोनर बोलते हैं। पेंटावैलेंट बोलते हैं या डोनर बोलते हैं। पेंटावैलेंट क्यों बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 5 होती है और इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। सॉरी, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है और इसको क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर। देने वालों को क्या बोलते हैं, डोनर। ये ट्राइवैलेंट एलिमेंट, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। इस पे वैलेंसी 3 होती है, यानी इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट। और एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस क्या ये चाहता है हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए। इसके लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो ये मेरा फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट हुआ। ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट जिसको ट्राइवैलेंट या एक्सेप्टर बोलते हैं, और ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट जिसको पेंटावैलेंट या डोनर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में, एक मेनली सेमीकंडक्टर होता है, तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में जब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट यानी ट्राइवैलेंट या एक्सेप्टर को मिक्स करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, यानी इसमें से उठा लीजिए कोई एक सेमीकंडक्टर और उसमें इस थर्ड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिक्स कर दीजिए, तो जो मेरा सेमीकंडक्टर बनेगा उस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि अगर इस फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में अगर हम पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिक्स करेंगे, यानी फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट मिक्स करेंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। पेंटावैलेंट एन आ रहा है, तो पेंटावैलेंट को जोड़ेंगे तो एन बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और थर्ड ग्रुप का एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये है एक्सेप्टर। तो हम जान चुके हैं कि कैसे हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। एन टाइप बनाना है, क्या कीजिए, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में क्या इसमें से कोई एक उठा लीजिए, पेंटावैलेंट एलिमेंट कोई मिक्स कर दीजिए, क्या बनेगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में अगर कोई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट उठा के मिला लीजिए तो ये क्या बनेगा,
पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए हम अब यहाँ से बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की पूरे डिटेल में। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या मिक्स करने वाले हैं? व्हेन वी मिक्स्ड ऑफ पेंटावैलेंट या फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट या बोले डोनर। पेंटावैलेंट या फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट या डोनर, ये तीनों एक ही है। विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर then the semiconductor is called n type semiconductor। तो हम n टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। n टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या किए? फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट लिए, उसमें फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डोनर बोल रहे हैं या पेंटावैलेंट बोल रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स्ड अप विथ डोनर, यह है पेंटावैलेंट। तो मेरा क्या फॉर्म हो रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो रहा है। तो हम एक फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं, सॉरी एक फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं। हम उठा लेते हैं सिलिकॉन, उठा लेते हैं सिलिकॉन लिए, और इसमें हम मिक्स कर लेते हैं फास्फोरस को, मिक्स कर लेते हैं फास्फोरस को मिक्स कर ली। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ फास्फोरस के एक एटम को दिखाए हैं, ऐसा बहुत सारा इसमें मौजूद है। तो ये सब आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ये सब बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। देखिए क्या किए, सिलिकॉन में एक फास्फोरस को मिक्स कर दिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर देना शुरू कर रहे हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन पे बिहेव करने वाला है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने वाला है। अब क्या किए, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किए। तो इसको देखते हैं,
ये मेरा हुआ वैलेंस बैंड, इसके एनर्जी लेवल को वैलेंस एनर्जी लेवल, इसके कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल हो गया। देखिए ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ये बीच का गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी गेन करके ही जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है ये तो वैलेंस बैंड से ऊपर है और कंडक्शन बैंड से नीचे है। कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है क्योंकि ये थोड़ा सा एनर्जी गेन करके ही क्या कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। तो देखिए ये डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, जहाँ पे डोनर एटम फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, जहाँ पे जिसका एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ पे रहने वाला है, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड डायग्राम में देखे तो यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है। और थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो ये क्या हुआ, जंप कर गया कंडक्शन बैंड में, जंप कर गया कंडक्शन बैंड में, जंप कर गया। जहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पे जाता है वहाँ पे निगेटिव चार्ज, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ से गया यहाँ तक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया। तो इसको क्या बोले, जो पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया डोनर एटम बोले, क्या बोले, डोनर एटम बोले। तो ये हो गया डोनर एटम। ये एनर्जी लेवल हो गया, डोनर एटम का एनर्जी लेवल हो गया। अब और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे, ये बॉन्ड भी ब्रेक होना, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना के हैं ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे और एनर्जी गेन करके यहाँ से जो वैलेंस बैंड में है एनर्जी गेन करके जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे रहने वाला है होल्स, यहाँ पे है डोनर एटम, डोनर एटम, और यहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कुछ पॉइंट लिखते हैं। The energy level where donor atom exists is known as donor एनर्जी लेवल। क्या बोले, जिस एनर्जी लेवल पे डोनर एटम एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे डोनर एटम रहेगा, यहाँ पे डोनर एटम है, इस एनर्जी लेवल को क्या बोले, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल ईडी बोले इसको। तो ये जब यहाँ पे जितने भी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो इस पूरे जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर आयोनाइजेशन लेवल मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ जो यानी दोनों डोनर एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो कंडक्शन बैंड में चले गए और यहाँ पे डोनर एटम क्रिएट हो गया, डोनर एटम क्रिएट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे डोनर एटम है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। डोनर एटम क्या होते हैं,
यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और एक निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेंसिल। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में 2 चार्ज हैं, एक तो होल्स है और दूसरा डोनर एटम है, डोनर एटम है। इसको ND से डिनोट करेंगे, डोनर एटम को ND। ये क्या होने वाला है, डोनर एटम, ये ND। तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज की बात करें तो एक निगेटिव चार्ज है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से क्या देखें, हम एनालाइज किए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कौन कौन, होल्स और डोनर एटम, और एक निगेटिव चार्ज होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट को देखें, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा टोटल निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं जो N है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, P है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। और ND जो है कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। और Q मान लेते हैं चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन कौन है, एक होल्स है, होल्स में चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे चार्ज निकल जाएंगे, प्लस डोनर एटम में फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गए। दोनों पॉजिटिव चार्ज निकाल के उसको क्या किए, ऐड कर दिए। अब देखिए निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इसका चार्ज। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हुए, टोटल निगेटिव चार्ज। ये क्या किससे आता है, चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट। तो हम देखते हैं क्या आएगा, Q तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो P प्लस ND इज इक्वल टू N, ये आने वाला है। तो इसमें जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होता है होल से, डोनर एटम का कंसंट्रेशन होल से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, P को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा, डोनर एटम का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एटम का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। ये आया चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट से। अब हम मास एक्शन को लॉ को लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ कहता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू NI स्क्वायर।
तो हम अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को एनालाइज कर रहे होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन जो होगा होल्स का होगा, और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एनालाइज करेंगे उसमें कैलकुलेशन किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन का करेंगे। तो हमको होल्स का कैलकुलेशन करना है, तो होल्स को एक साइड रखिए, एन आई स्क्वायर अपॉन एन, एन आई स्क्वायर अपॉन एन। तो हमको इसका वैल्यू चाहिए होल्स का, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, होल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो होल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्स इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन, इस एन के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। अब देखिए यहाँ से कहानी क्या बनता है। हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मिक्स कर रहे हैं, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मिक्स कर रहे हैं, यानी जो ये डोनर एटम है किसके कारण आ रहा है, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण आ रहा है। तो इसको क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको इंक्रीज करेंगे तो ये तो अपने आप कम होगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको इंक्रीज करेंगे तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा इसको कांस्टेंट रखने के लिए। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, पी अपने आप डिक्रीज हो रहा है, यानी होल्स की संख्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब होल्स की संख्या कम हो रहा है, तो यहाँ से देखिए ये कम होगा, तो इसको हमको कांस्टेंट रखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर है, तो ये डिक्रीज होने वाला है, यहाँ से P डिक्रीज हो रहा है, तो P डिक्रीज होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, N को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके ये मेरा कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, होल्स डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से दो कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स, इसमें मेजॉरिटी मतलब किसकी संख्या ज़्यादा होने वाली है, तब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या एन टाइप में क्या हो रहा है, P डिक्रीज हो रहा है और N इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने वाला है, मेजॉरिटी होने वाला है, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा। तो इस तरह हम लोगों ने एनालाइज किया एन टाइप सेमीकंडक्टर को, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो इंपॉर्टेंट बात निकाले कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है और होल्स माइनॉरिटी होता है। याद रखने का तरीका क्या है, एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो एन टाइप एन से निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होगा, तो माइनॉरिटी क्या होगा, होल्स होगा। चलिए अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एनालाइज करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हम लोग ने यहां से देखा है
फोर्थ ग्रुप में क्या करेंगे, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करेंगे। फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो फोर्थ ग्रुप का एक एलिमेंट उठा लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिक्स करते हैं। When we mixed up third group element इसी को बोले ट्राइवैलेंट और इसी को बोले एक्सेप्टर। with intrinsic semiconductor तो फोर्थ ग्रुप में अगर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये मेरा सिलिकॉन 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 यहाँ पे हम थर्ड ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिए बोरॉन। तो यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। तो ये इससे बॉन्ड फॉर्म करके रहेंगे ऐसे। ऐसे बॉन्ड फॉर्म करके रहने वाले हैं। ये वाला बॉन्ड नहीं बना के रहेगा, ये बोरॉन है क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं थोड़ा एनर्जी बैंड डायग्राम। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसके एनर्जी लेवल को वैलेंस एनर्जी लेवल ई भी, एक कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल ई सी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एट टेम्परेचर T = 0 पे इंसुलेटर की तरह, कोई भी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करने वाला है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने वाला है। एट T = 0 पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करें। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये बॉन्ड होंगे, ब्रेक होंगे। और ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये बॉन्ड कंडक्शन में न जाकर इससे कम ही एनर्जी गेन करके यहाँ पे इसको स्पेस खाली दिख रहा है।
तो कंडक्शन बैंड में जाने से पहले कम ही एनर्जी गेन करेगा, तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ पे जाता है वहाँ पे निगेटिव चार्ज, जहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं बोरॉन को? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ से गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। आइए इसमें देखते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक होकर पहले कंडक्शन बैंड में न जाकर किसी ऐसे एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे एक्सेप्टर आयन एग्जिस्ट हो रहा है, जो क्या है, कंडक्शन बैंड से नीचे है और वैलेंस बैंड से ऊपर है। तो ये यहाँ पे है ई, एक्सेप्टर आयन का एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल। तो ये वहाँ ना जाकर, कंडक्शन बैंड में ना जाकर पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ से जाएंगे वहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और यही तो मेरा एक्सेप्टर है। ये क्या है, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। अब और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब जितने ये बॉन्ड जो थे, बॉन्ड नहीं बने हुए थे, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाए थे, जब पूरे ये जो एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी लेवल फिलअप हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल आयोनाइजेशन मेरा कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टर लेवल आयोनाइजेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो क्या होंगे, एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसको इसमें रहने का कोई जगह नहीं मिला, तो यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। तो अब ये जंप करना शुरू करेंगे इसमें कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। तो देखिए ये है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन, इट्स नथिंग बट फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है होल्स, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेप्टर आयन निगेटिव चार्ज, और फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो चलिए देखते हैं। द एनर्जी लेवल वेयर एक्सेप्टर एटम एग्जिस्ट is known as acceptor energy level, energy level। ई ए। तो जिस एनर्जी लेवल पे मेरा एक्सेप्टर आयन एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोले। देखिए क्या कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर जैसा बिहेव करने वाला है। जब से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेक हुए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना जाकर किसी ऐसे एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेप्टर एटम, इसको क्या बोल दिए, Na बोल दिए। एक्सेप्टर एटम को नोट करेंगे Na। अब जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब ये पूरा एक्सेप्टर लेवल आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, बॉन्ड मेरे कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में दो निगेटिव चार्ज है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक एक्सेप्टर एटम है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज
एक है क्या है, होल्स है। निगेटिव चार्ज कितना है, क्या क्या है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज में है मेरा, ये है एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक्सेप्टर, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन है। अब देखिए, मान लेते हैं एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। एन ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट, चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट, तो चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, एक है, होल्स है, तो ये हो गया होल, इसमें मल्टीप्लाई किए 4 से तो इसका टोटल चार्ज निकल गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। निगेटिव चार्ज कितने हैं, 2 हैं, इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें मल्टीप्लाई किए 4 से, टोटल चार्ज इसका निकला, प्लस ये क्या होगा, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन, और इसमें इसके 4 से मल्टीप्लाई किए, तो ये टोटल, ये पूरा टोटल निगेटिव चार्ज, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देखें, ये देखिए, ये हुआ एन क्यू, तो ये क्यू क्या होगा, कॉमा होके कट जाने वाला है, कॉमन होके, तो पी हो जाएगा एन प्लस एन ए, एन प्लस एन ए। तो इसको आप लोग को याद रखना है, काम देगा, एन प्लस एन ए, एन प्लस एन ए। तो ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है इस एक्सेप्टर आयन के कंसंट्रेशन से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली एन ए के इक्वल हो जाएगा। वहीं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देखे थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एन था, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था, एन डी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो रहा था। इसमें क्या था, पी एन ए के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो रहा है। तो ये चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट से हम ये निकाले। अब लगाते हैं मास एक्शन लॉ। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, तो क्या होने वाला है, मास एक्शन लॉ मेरा ये बोलता है एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कैलकुलेशन किसका होगा, एन टाइप का होगा, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी। और ये पी किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए एन ए के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू
Ni² अपॉन Na। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर एटम को मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, यानी इसको बढ़ा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो इसको हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, तभी जाके ये बराबर होगा, तभी जाके ये बराबर होगा। तो Na को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, N डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और Np क्या बोलता है, Ni², यानी इसको डिक्रीज कर रहे हैं, इस N को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, होल्स इंक्रीज करेगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू होती है, सिलिकॉन के लिए होता है 1.5 × 10⁻10, और इसका होता है जर्मेनियम के लिए 2.5 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम क्या देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और होल्स बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बता सकते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बता सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होने वाला है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होने वाला है, होल्स होने वाला है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होने वाला है। चलिए, तो यहाँ हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या देखे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे फॉर्म करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पूरे एनालाइज किए, और उससे हम क्या निकाले, दो बातें निकाले। एन टाइप में दो बातें निकाले, क्या क्या निकाले, एन टाइप में एक तो ये निकाले, जो एन होता है एनडी के इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एन से ये निगेटिव, एन टाइप निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो क्या होगा, दूसरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। वही पी टाइप में क्या निकाले, पी टाइप में निकाले P = Na, P = Na निकाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों बात है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों बात है, ये ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं और आपको काम के भी देते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, पी टाइप, सी से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, होल्स होता है। तो दूसरा क्या होगा, माइनॉरिटी, तो होल्स हो गया, तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन हो गया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए